दोस्तों स्वागत है आपका जनसेवा हेल्प यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि जनसेवा पर जो भी हम लोग काम करते हैं उससे एक दिन में कितनी इनकम कर सकते हैं, यानी जनसेवा केंद्र से एक दिन में कितनी आमदनी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जनसेवा केंद्र चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके मन में ख्याल आता है कि मुझे जनसेवा केंद्र चलाना चाहिए, लेकिन एक जो उनके मन में प्रॉब्लम आ रही है, एक जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये कि आखिर हम एक दिन में कितनी आमदनी कर सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि जनसेवा केंद्र में एक दिन में कितनी आमदनी की जा सकती है। दोस्तों पहले ये बताते चलें आपको कि हमने जो जनसेवा हेल्प यूट्यूब चैनल बनाया है, इस पर जनसेवा के केंद्र से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसके सोल्यूशंस लाते रहते हैं, तो आप लोग हमारी इस वीडियो को देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरी एक वीडियो पर 6 लाख से ज़्यादा व्यू गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आधार कार्ड को बनाने की प्रक्रिया को मैंने बताया है। आप लोगों ने इस पे बहुत प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन रहे आपको समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों ये वाली जो वीडियो थी इसमें एक प्रोसेस बताया था, और इसके बाद में एक और वीडियो बनाई थी, आप यहाँ देख सकते हैं। उसमें मैंने एक तरीका बताया था कि ये वाला जो तरीका है, बहुत लोग कह रहे थे कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो उसको मैंने एक ऐसे सोल्यूशन आपको दिया जिससे कि आप एक क्लिक करके भी आधार कार्ड को आसानी से बना सकते हो। ज़रूर इन दोनों वीडियो को चेक करें, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। इनमें से जो भी आपकी प्रॉब्लम हो आप यहाँ से देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई नई वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जल्द ही उस पर नई वीडियो बना देंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए चलिए बात करते हैं कि जनसेवा केंद्र से आखिर कितनी इनकम की जा सकती है। दोस्तों ये जान लें पहले कि जनसेवा केंद्र से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं उनका यूज़ करके जो इनकम के बारे में मैंने बताया है, ये एक स्टैंडर्ड है। जगह के हिसाब से, आपकी सर्विस के हिसाब से, आपके कॉन्टैक्ट के हिसाब से ये वेरी कर सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि कितनी इनकम कर सकते हैं। चलिए मैंने एक्सेल पर एक शीट बना रखी है और उसको ओपन कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि कितनी इनकम की जा सकती है। शीट को जूम कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। यहाँ पर देख सकते हैं कि जनसेवा केंद्र से रिलेटेड कुछ सुविधाओं के बारे में यहाँ पर मैंने बात किया है, जैसे कि फ़ोटो बनाया जाता है जनसेवा केंद्र पर, फ़ोटो कॉपी होता है, A4 साइज़ का लेमिनेशन होता है, आधार कार्ड या पहचान पत्र पर लोग लेमिनेशन कराते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पैन कार्ड का फॉर्म, पासपोर्ट का फॉर्म, ऑनलाइन जॉब का फॉर्म, आधार कार्ड प्रिंट करवाने के लिए उसको डाउनलोड कराते हैं और प्रिंट करवाते हैं, बाइक का इंश्योरेंस करवाते हैं, बिजली का बिल पेमेंट करते हैं, APS विड्रॉल करते हैं, यानी आधार कार्ड से जो फिंगर रख करके पेमेंट निकालते हैं वो, ये सुविधा का लाभ लेते हैं जनसेवा केंद्र पर। DMT यानी डोमेस्टिक मनी रिमिटेंस, ठीक है, तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, ये वाला काम भी होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि मुझे किसी खाते में पैसे को ट्रांसफ़र करना है, तो ये वाली सुविधा भी जनसेवा केंद्र पर उपलब्ध होती है। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज है, सिम एक्टिवेशन है, सिम को 2G से 4G अपग्रेड करना है, आय जात निवास है, इस तरह से कॉमन सी बहुत सारी सुविधाएं हैं। इसमें मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सुविधाओं के बारे में यहाँ पर मैंने बात किया है। चलिए बात करते हैं फ़ोटो के चार्ज के बारे में। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, आज करीब 20 साल से ज़्यादा हो गए और फ़ोटो का रेट वही चल रहा है, यानी 20 रुपये में 4 फ़ोटो। ये आमतौर पर सभी स्टेट में लगभग सेम रेट ही मिल जाएगा आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो का चार्ज मैंने 20 रुपीज़ लगाया है, और अगर आपके दिन भर में 3 कस्टमर आते हैं, आप देख सकते हैं क्वांटिटी में मैंने 3 लिख दिया है यहाँ पर, तो आपके फ़ोटो से इनकम होने वाली जो इनकम होगी वो होगी 60 रुपये की, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ़ोटो कॉपी अगर 4 रुपये, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखे हैं क्योंकि आधार कार्ड का अगर फ़ोटो कॉपी कोई करता है तो आमतौर से 4 रुपये चार्ज लिए जाते हैं। जहाँ पर कोई बड़ी मशीन से या लेज़र जेट प्रिंटर से फ़ोटोकॉपी करता है और वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में फ़ोटोकॉपी होती है, तो कहीं कहीं पर 1 रुपये की फ़ोटोकॉपी होती है, 1 रुपये की एक साइड की, नहीं तो आमतौर पे जो रेट मैंने देखा है वो 2 रुपये का एक साइड फ़ोटोकॉपी होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी करते हैं दोनों साइड के, तो 3 रुपये लेते हैं, कुछ लोग 4 रुपये लेते हैं, तो मैं यहाँ 4 मान के चलता हूँ, ठीक है। 4 मान के चलता हूँ कि आधार कार्ड का जो फ़ोटोकॉपी का रेट होगा वो 4 रुपये होगा, और दिन में सिर्फ 5 लोग आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी कराएंगे,
यानी कोई मैंने फोटोकॉपी का एक्स्ट्रा, हालांकि फोटोकॉपी का काम बहुत रहता है जनसेवा केंद्र पर, लेकिन मैंने सिर्फ 20 रुपीज़ ऐड किए हैं यहाँ पर। ध्यान रखें, मैंने मिनिमम से मिनिमम रुपीज़ यहाँ पर ऐड किए हैं ताकि मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दिखा सकूँ कि आखिर आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जनसेवा केंद्र ओपन करके। उसके बाद बात करते हैं लेमिनेशन की। अगर A4 साइज का जो लेमिनेशन होता है वो आमतौर पर 20 रुपीज़ चलता है, कुछ जगह पर 15 रुपये कुछ लोग लेते हैं, तो 15 या 20 रुपये, 5 रुपये का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है कि 2 लोग अगर A4 साइज का लेमिनेशन आपसे करवाते हैं तो आपके पास में 40 रुपये आएंगे, जो कि A4 लेमिनेशन से आएंगे। अब बात करते हैं आधार कार्ड लेमिनेशन या छोटे साइज के जो भी लेमिनेशन होते हैं, जैसे कि वोटर आईडी का लेमिनेशन हो गया या कोई और आइडेंटिटी प्रूफ का लेमिनेशन अगर कोई करवाता है तो आमतौर से उसका जो चार्ज मैंने देखा है 10 रुपये मार्केट रेट चलता है। और 10 रुपये में मान के चलता हूँ कि दिन में 2 लोग, सिर्फ 2 लोग आधार कार्ड पे लेमिनेट करवाते हैं अपना आधार कार्ड, तो उसका आपको 20 रुपीज़ आएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं पैन कार्ड फॉर्म की। पैन कार्ड फॉर्म आप जानते हैं पैन कार्ड का जो चार्ज होता है 107 रुपये कटता है पोर्टल से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर 100 रुपये चार्ज रखा हुआ है, क्योंकि पैन कार्ड जो बनवाने आता है आमतौर पे मैंने जो देखा है लोग इसका ओवर चार्ज करते हैं, 200 रुपये का अप्रॉक्स चार्ज करते हैं। तो ये कुल मिला के मोटा मोटा अगर देखेंगे तो 100 रुपये इसमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 100 रुपये रखा है, क्योंकि पैन कार्ड बनवाने अगर कोई बंदा आएगा तो हो सकता है उसके पास फोटो ना हो, फोटो भी बनवाएगा, हो सकता है कोई एक्स्ट्रा फोटो कॉपी करा ले, तो मैंने रफली इसका 100 रुपीज़ रखा है। और एक दिन में आप एक पैन कार्ड सिर्फ अप्लाई करते हैं, बस मैं मिनिमम मान के चलता हूँ सिर्फ 1 पैन कार्ड आप अप्लाई करते हैं पूरे दिन में, तो इसका प्रॉफिट मैं मान के चलता हूँ कि 100 रुपीज़ आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इसके बाद में मैं पासपोर्ट फॉर्म की बात करता हूँ। ये आमतौर पे पासपोर्ट फॉर्म भी अक्सर कर जनसेवा केंद्र के जरिए ही भरे जाते हैं। बहुत सारे जनसेवा केंद्र जो संचालक हैं वो ट्रैवल एजेंसी भी रन करते हैं, तो उसकी वजह से भी उनके पास पासपोर्ट फॉर्म आते हैं। तो पासपोर्ट फॉर्म में जो फीस होती है वो 1500 रुपये कटती है, जो 3000 रुपये फीस कटती है तो उसका 3200-3300 रुपये मार्केट रेट चलता है, यानी 200-300 रुपये सर्विस चार्ज के नाम पर लोग चार्ज करते हैं। इसी तरह से जो 1500 रुपये फीस कटती है वहाँ पर 1600 रुपये लगभग चार्ज करते हैं लोग। ठीक है, तो आप इस तरह से मैंने एक रफ आइडिया लगाया है यहाँ पर कि 100 रुपये आपका प्रॉफिट होता है पासपोर्ट के फॉर्म में, और दिन में एक पासपोर्ट फॉर्म अगर आपको मिल जाता है तो आपका 100 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि ऑनलाइन जॉब के जो फॉर्म होते हैं वो भी अक्सर का जनसेवा केंद्र से ही भरे जाते हैं। तो ऑनलाइन जॉब के फॉर्म जो होते हैं नॉर्मल, उसमें आधे से 1 घंटे ज़रूर लगता है भरने में, और कम से कम फोटो, सिग्नेचर और मार्कशीट, कुछ और डॉक्यूमेंट को स्कैन करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें, और 300 से 400 या 500 रुपये का पेमेंट भी करना पड़ता है। तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद में आपके पास कम से कम 4 से 5 पन्ने का प्रिंट आता है। एक हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, 2 पेज में कम से कम फॉर्म, और 1 पेज में कम से कम जो है पेमेंट का जो स्लिप रहता है वो रहता है। तो कुल मिलाकर इसका जो सर्विस चार्ज होता है, एक आमतौर पे रफ आइडिया है, 100 रुपीज़ आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि एक जॉब का फॉर्म आप भरते हैं, सिर्फ एक जॉब का फॉर्म, तो आपको 100 रुपीज़ यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आधार कार्ड डाउनलोड के बारे में। आमतौर पे आधार कार्ड का जो डाउनलोड करके प्रिंट करने का चार्ज है वो 50 रुपीज़ है, यानी 50 रुपये, और मैं मान के चलता हूँ कि 2 लोग दिन भर में आपके पास में आधार कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करवाने के लिए आते हैं, तो इससे आपका जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो 100 रुपये होता है। दोस्तों याद रखें, जो भी प्रॉफिट्स यहाँ पर हमने ऐड किए हैं और जो भी यहाँ पर वो मिनिमम रखे हैं ये मैंने, और ये मार्केट रेट के हिसाब से ही रखे हैं। कुछ लोग आधार कार्ड प्रिंट 90 रुपये भी लेते हैं, कि मैंने कुछ कमेंट में देखा अपनी वीडियोज़ के, तो वहाँ पर कुछ कस्टमर्स, कुछ हमारे व्यूवर्स बता रहे थे कि जो वहाँ पर हम लोग 90 रुपये चार्ज करते हैं। तो मैंने जो मार्केट में देखा कुछ लोग 50 रुपये लेते हैं प्रिंट, क्योंकि कलर प्रिंट होता है और ग्लॉसी पेपर पर प्रिंट होता है कि उसको, तो फिर इसका जो 50 रुपीज़ से कम मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, तो 50 रुपये आमतौर से यहाँ पर चार्ज लेते हैं। कुछ लोग 10 रुपये पन्नी चढ़ाने के अलग से लेते हैं, यानी एलिमिनेशन के चार्ज अलग से ले लेते हैं, तो उनका 60 रुपये होता है। फिलहाल मैं इसको 50 रुपये मान के चलता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 रुपये इससे आप जनरेट कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। उसके बाद बात करते हैं जनसेवा केंद्र के पास में, जो जनसेवा केंद्र चलाते हैं उनके पास में CSC या कहीं से और इंश्योरेंस ज़रूर करते होंगे। अगर आप CSC से इंश्योरेंस करते हैं तो CSC पर आपका जो पॉलिसी आता है वो 828 रुपये का थर्ड पार्टी आता है, मैं थर्ड पार्टी मान के चलता हूँ,
और एक बाइक का अगर आप इंश्योरेंस करते हैं थर्ड पार्टी तो 828 रुपए का आएगा। 828 रुपए की पॉलिसी जो आती है उसमें 58 रुपीज़ आपका कमीशन होता है। 58 रुपीज़ करीब 770 रुपए के आसपास कुछ करके डिडक्ट होते हैं आपके वॉलेट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 58 रुपीज़ यहाँ पर जो है आपको कमीशन मिल जाता है और दिन भर में सिर्फ एक आप बाइक का इंश्योरेंस कर पाते हैं। इस तरह से आपका 58 रुपीज़ प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। सीएससी के थ्रू अगर बिजली का बिल पेमेंट करते हैं तो करीब 16 रुपए के आसपास आपको कमीशन मिलता है। तो मैंने मान के चला हूँ कि 15 रुपए आपको कमीशन मिलता है और 3 लोगों की बिल आप जमा करते हैं सिर्फ दिन भर में, तो आप इस तरह से 45 रुपए जनरेट कर सकते हैं अपने बिजली बिल पेमेंट करके। इसके बाद में अगर आप आधार कार्ड से विड्रॉल करते हैं तो आमतौर पे जो मैंने देखा है कि लोग 1% तक चार्ज करते हैं। 1%, मैं नहीं कहता कि आप 1% चार्ज करें या कुछ, क्योंकि चार्ज इसमें नहीं लेना चाहिए आपको, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि AEPS विड्रॉल में जो कमीशन मिलता है वो बहुत ही कम कमीशन होता है। अगर आप उतने कमीशन को यूज़ करेंगे जितना कमीशन कंपनी आपको देती है तो आपका मोटरसाइकिल का खर्च जो आता है बैंक जाने में, कैश लाने में, और उतने समय जितना समय आप बैंक जाकर कैश लाते हैं उतने समय में जितने आपके कस्टमर वापस जाते हैं, या बैंक आने जाने में जो पेट्रोल खर्च होता है, या बैंक में सर्वर ना होने की वजह से या डिले होने की वजह से आपको जो लेट होता है, या फिर आप एक दिन वापस आते हैं और फिर बैंक जाते हैं पेमेंट लेने, या फिर अगर हम बात करें सालाना आपके जो करंट अकाउंट है उसका जो मेंटेनेंस कटता है, या आपका जो है ATM का सर्विस चार्ज कटता है, तो वो सब कुछ भी आप निकाल नहीं पाएंगे प्रॉफिट से। जो AEPS कमीशन कोई भी कंपनी आपको कमीशन देती है 10,000 पे 10 रुपये मैक्सिमम कमीशन आपको मिलता है, तो उस 10 रुपये में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके घर से जाएगा। दोस्तों अगर आपको ऐसा करना है तो आप इस AEPS सर्विस को आप बिल्कुल बंद कर सकते हैं अपने जनसेवा केंद्र पर, इस सर्विस को ही ना दें, ठीक है। तो आमतौर पे मैं मान के चलता हूं कि लोग 1% तक चार्ज ले लेते हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि 10,000 रुपये ही सिर्फ आप AEPS से विड्रॉल करते हैं तो आपका 100 रुपये जनरेट हो जाता है यहाँ पर प्रॉफिट। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के बारे में। तो यहाँ पर 1% इसका जो लीगल चार्ज होता है, यहाँ पर 1% आप ले सकते हैं कस्टमर से। अगर आप अपने सेल्फ अकाउंट से करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट होता है पूरा 100 रुपीज़ आएगा। अगर आप जो DMT सर्विस जो DigiPay या फिर स्पाइस मनी या फिर और कोई कंपनी के ज़रिए अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1% सर्विस चार्ज लगता है, लेकिन वो लगभग आधा % से एबव कंपनी खुद काट लेती है और आपको करीब 100 रुपये अगर ये चार्ज करती है 10,000 पर, तो ये मान के चलिए कि 48 रुपये आपको मिलेंगे और 52 रुपये करीब कंपनी ले लेती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कम कर सकते हैं। चूँकि अमाउंट यहाँ पर 10,000 है तो अगर आप अपने खाते से भी करते हैं ट्रांजैक्शन तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये हैवी अमाउंट नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1% चार्ज करने पर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। आमतौर से जनसेवा केंद्र वाले मोबाइल रिचार्ज भी करते हैं, तो अगर 1,000 रुपये आप ट्रांजैक्शन दिन भर में कर लेते हैं, यानी कि 1,000 रुपये का रिचार्ज, तो 30 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई सिम एक्टिवेट करते हैं तो मैं मानता हूँ कि एक सिम दिन भर में एक्टिवेट कर देते हैं तो आपको 50 रुपीज़ के अप्रॉक्स आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर जो सिम है वो आप अनलिमिटेड पैक वाली करते हैं 3 महीने 4 महीने के लिए, तो वहाँ पर प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 50 रुपीज़ आपको मिल जाते हैं। दोस्तों एयरटेल की सिम है या किसी और कंपनी की, तो एयरटेल में मैंने अक्सर देखा है कि 2G की जो सिम है अगर 4G अपग्रेड करते हैं तो आपको 30 रुपीज़ यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग 20 रुपये आपको कंपनी दे देती, 10 रुपये आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि कम जो सिम का चार्ज होता है वो आमतौर से जो मार्केट रेट होता है 5 रुपये से 6 रुपये मार्केट में सिम जो होती है वो मिलती है ब्लैंक सिम। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 रुपीज़ आप यहाँ पर मिनिमम चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात करते हैं आय जात निवास, जो हमारे ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में सुविधाएं मिलती हैं। वहाँ पर देखिए पहले जो पैसे कटते थे वो 20 रुपये पोर्टल से कटते थे और करीब 2 रुपये 1.5 रुपये के आसपास रिटर्न आता था, यानी 1.5 रुपये में आय जात का फॉर्म आपको कस्टमर से लेना है, कस्टमर को 1 घंटे समझाना है, फिर उसका फोटोकॉपी करना है, उस पर फोटो चिपकाना, अपनी गोंद भी खर्चा करनी है,
हर तरह से आपका नुकसान है। उसके बाद में पूरा ऑनलाइन फॉर्म करना उसी 1.5 से 2 रुपए के अंदर, और उसके बाद में उसका ऑनलाइन फिर कस्टमर आएगा 4 से 5 बार कम से कम विजिट करता है कस्टमर के, भाई बन गया मेरा आजाद निवास कि नहीं बना। तो उसके बाद में वो 4 बार उसका चेक करना है। उसके बाद में जब आपका आजाद निवास बन जाता है, उसको फिर प्रिंट करना है, वो भी कलर प्रिंट करना है, और उसको लिफाफे के अंदर रख करके कस्टमर को दे देना है। इतना आप करेंगे तो 1 से 1.5 रुपए मिलते थे पहले, लेकिन अभी भी जब जनसेवा केंद्र रिन्यूअल हुआ, अभी अपडेट हुआ, तो उसमें इस चार्ज को बढ़ा दिया गया है। तो अब 30 रुपीज़ चार्ज होता है, लेकिन पोर्टल से हमारा 15 रुपए ही कटते हैं, यानी 30 रुपए यहाँ पर रसीद आती है, 15 रुपए कटते हैं, 15 रुपए आपके बच जाते हैं। 15 रुपए में आपको सर्विस देनी होती है, लेकिन इस 15 रुपए में भी अक्सर मैंने देखा है कि लोग ओवर चार्ज करते हैं। तो उसमें आपका जो लगभग ओवर चार्ज आता है, लगभग मार्केट रेट में 50 रुपीज़ के आसपास जाता है। तो मैं मान के चलता हूं कि 15 रुपए उधर के बचे और 5 रुपए ही आपने ओवर चार्ज किया है, तो आपका 20 रुपए प्रति फॉर्म की दर से आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आजाद निवास अगर एक फॉर्म बनाते हैं, यानी 3 फॉर्म एक दिन में, तो आपका 60 रुपीज़ यहाँ से प्रॉफिट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, यहाँ से टोटल देख सकते हैं, इस पूरी चीज में आपका जो प्रॉफिट हो रहा है 1013 रुपए का प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। ये देख सकते हैं 60 रुपए इधर, 20 रुपए, 40 रुपए पूरा जोड़ करके यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर 1013 रुपए पर डे के हिसाब से आपका प्रॉफिट आ रहा है। मैंने यहां पर मिनिमम चार्ज रखे हैं और मिनिमम नंबर ऑफ जो कस्टमर हैं उनका रखा है यहां पर, तो आप 1013 रुपए। अगर आपकी मार्केट बहुत अच्छी है, फोटो के कस्टमर बहुत आते हैं, तो आप हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फोटो कॉपी के आते हैं उस हिसाब से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लेमिनेशन के आते हैं तो आप अंदाज़ा लगाकर बढ़ा सकते हैं और ये जान सकते हैं कि मेरा जनसेवा केंद्र खोलने पर मेरा प्रॉफिट होगा या नहीं। एक बात मैं और बताता चलूँ, यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रॉफिट नहीं है 1013 रुपये, क्योंकि आप फोटो बनाएंगे तो आपका इंक जाएगा, पेपर जाएगा, फोटो कॉपी करेंगे तो इंक जाएगा, पेपर जाएगा, हर चीज में आपका इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, रूम का रेंट जाएगा जहां दुकान आप खोले हैं, इन सब चीज़ों में ये सब होता है। ट्रांजैक्शन चार्ज भी जा सकता है इस सब चीज़ में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बहुत सारे और चार्ज होते हैं, लेकिन मैंने सारे चार्ज को यहाँ पर मतलब जीरो मान लिया है। वजह यह है कि अगर आप कुछ दिन जनसेवा केंद्र चलाएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि लगभग 2 महीने पर, 1 महीने पर या 3 महीने पर जिस तरह से आपका सर्विस चलता है, आपकी दुकान चलती है, जनसेवा केंद्र रन करता है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि 2 महीने पर आपको लगभग 2000-3000 रुपये में आपका जो इंक और पेपर खरीदना होता है वो आ जाएगा। और मेन इसका इंक और पेपर है। इंटरनेट लगभग लोगों के पास है, लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट तो अलग से जियो फाई खरीदने की भी ज़रूरत नहीं होती अक्सर, ठीक है। और लगभग लैपटॉप तो सबके पास में होगा ही, तो उसके कॉस्ट जो होता है उसको मैं यहाँ पर ऐड नहीं करता हूँ, ठीक है। और जो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज है आपका जो पेपर का और इंक का, वो लगभग 2 महीने में 3000 रुपये के आसपास में आ जाएगा, तो वो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसको मैं ज़ीरो मान के यहाँ पर चलता हूँ कि 2 महीने में 3000 कर लेंगे तो 1.5 दिन की आपकी इनकम हुई, 1.5 दिन की इनकम में पूरा महीना 2 महीना पार कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने उसको नहीं जोड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1013 रुपये पर डे के हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं अगर आप सोच रहे हैं कि जो यहाँ पर जो चार्ज दिए हैं इतने कस्टमर मेरे नहीं आते हैं, तो मैं सीधा का सीधा इसको 50% लेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको कि मान लो आधे कस्टमर इसमें से आते हैं या आधा बिजनेस होता है, ठीक है। फ्लैट 50% मैं ऑफ कर देता हूँ, तो 1000 इसको माना तो 500 रुपये आपके दिन के कहीं नहीं गए। दोस्तों, आप जनसेवा केंद्र खोल करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आप पहले अपनी जगह तलाश करें और देखें कि मेरी जो लोकेशन है उसके हिसाब से इतना काम निकल सकता है क्या। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मोटी मोटी सर्विसेज थी जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों, अगर आप 500 रुपये पर डे के हिसाब से भी कमा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 5 या 15,000 रुपये आप महीने के अर्न कर सकते हैं। 15,000 रुपये से आप, मैं मान के चलता हूँ कि रूम का रेंट हो गया, कोई लड़का हो गया दुकान पे, कुछ खाते पीते यहाँ पे, कुछ भी 5,000 रुपये का निकाल देते हैं तो 10,000 रुपये आपके कहीं नहीं गए। 10,000 रुपये सॉलिड इनकम तो होनी ही होनी है, ठीक है दोस्तों।
तो इस तरह से आप अगर जनसेवा केंद्र खोलने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पर इस चार्ट को देख करके अपने हिसाब से, अपनी लोकेशन के हिसाब से प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं और जनसेवा केंद्र खोलने से पहले ही आप जान सकते हैं कि हम प्रॉफिट में रहेंगे या नहीं रहेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट में बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ में, तब तक देखते रहें।